नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। फिर से द प्रेयर। हमें हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। ओम नमो अविद्या विहीनाय अस्मितारहिताय च रागद्वेषप्रहीणाय निर्भयाय नमो नमः। समाहिताय शान्ताय निसंगाय निराशिषे आत्मानं जानते सम्यक् स्वस्थाय च नमो नमः। संस्थितस्त्वयि त्वमन्तरात्मनि स्थितः वितर्कविहीने हार्दे आकाशे मे मह्यता त्वयि मे सर्वं मोम ॐ आत्मनि मे त्वं ॐ स्मारे स्मारे ॐ चित्तं शामय शामय ॐ स्मराणि सोऽहं ॐ शान्तं चिन्मयम् ॐ मामोम् तटस्थं केवलम् ॐ स्मराणि शुद्धम् ॐ मामोम् ओके। तो पिछले कुछ सत्रों में हम लोगों ने देखा कि ईश्वर की भक्ति के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, ईश्वर के प्रति शरणागति के द्वारा भी हम लोग योग की उच्चतम अवस्था को पा सकते हैं। योग की जो उच्चतम समाधि है, असंप्रज्ञात योग, उसको हम पा सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा ईश्वर का उन्होंने जिक्र किया है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, ईश्वर के गुण कैसे हैं, ये सब हमने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि ईश्वर प्रणिधान कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है, ईश्वर को याद कैसे करना है, उसका स्मरण कैसे करना है, उसको बुलाना कैसे है। ये हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा। अब आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर प्रणिधान करने से क्या लाभ होते हैं, फायदे क्या होते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। तो अगर सही ढंग से ईश्वर प्रणिधान होता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। वो आगे के जो सूत्र है, सूत्र 29वां, उसमें ये कहा गया है। तो 29वां सूत्र जो है वो क्या बोलता है, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराया अभावश्च। अंतराया भावश्च।
अंतराय अभावश्च। तो अगर इसको संधि विग्रह करेंगे तो ततः पृथक चेतना अधिगम, पृथक चेतना का अधिगम होता है, अपि, और अंतराय का अभाव होता है। तो ये पृथक चेतना क्या है और अंतराय क्या है, इसको देखना जरूरी है। और इनको देखना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन इन्हीं इन्हीं पे चल रहा है, इसीलिए इसको जानना है। तो इसका ट्रांसलेशन अगर करेंगे ये सूत्र का, तो इससे मतलब ईश्वर प्रणिधान से, ततः, ततः शब्द जो है वो जो पहले ईश्वर प्रणिधान की इतनी देर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो ईश्वर प्रणिधान करने से, या ततः शब्द जो है वो ईश्वर प्रणिधान से उससे, मतलब ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतना की उपलब्धि होती है और विघ्न समूह अंतरायों का अभाव भी होता है। दो इफेक्ट उसके होते हैं। तो अब ये हमको देखना है कि प्रत्यक्ष चेतना क्या है। तो प्रत्यक्ष चेतना वो है जो हम सभी में चेतना के रूप में स्थित है, जो हमको हमारे जीवन का आधार है, जिसकी वजह से हम जीवन जीते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे अनुभव संसार के लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे एस्पिरेशंस, डिजायर्स, इच्छाएं हमारी रहती हैं, क्षमताएं हैं, मन काम करता है, शरीर काम करता है, तो हम संसार में उसका उपभोग करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम अक्सर इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हम चेतन हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अगर चेतना नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पे जो ये जो चेतना है, ये किस प्रकार की चेतना है और प्रत्यक्ष चेतना क्यों कह रहे हैं। तो प्रत्यक्ष चेतना ये है कि हमने पहले देखा है कि दो दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष जो है वो शुद्ध चैतन्य है, पुरुष निर्विकार है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। तो ये हमने सुना तो सही, पढ़ा तो सही, लेकिन उस पुरुष की उपलब्धि कैसे करें, उस पुरुष को कैसे जाने। और हमने ये भी देखा कि हम जैसे हैं, हमारा शरीर, मन, वी आर अ प्रोडक्ट, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। तीन गुणों से बनी प्रकृति और जो पुरुष है उससे बने हुए हम हैं। तो हमारे अंदर पुरुष का अंश भी है और प्रकृति का भी अंश है। तो ये जो पुरुष का अंश हमारे अंदर है वो कैसे अंदर आ गया है और उसका स्वरूप कैसा है, इसकी जानकारी हमको नहीं होती है, इसके तरफ हम कभी ध्यान भी नहीं देते। हम अपनी चेतना के बारे में कभी सोचते नहीं है। जैसे हम कोई एग्जीबिशन में जाते हैं पेंटिंग के, तो हम पेंटिंग को तो बहुत सराहते हैं, पेंटिंग के चित्र को, पेंटिंग के आकार को, उसमें यूज किए हुए कलर्स को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पेंटिंग जिस आधार पे बनी हुई है वो कैनवास है। वो कैनवास पे पेंटिंग, अगर वो कैनवास नहीं रहता था तो वो पेंटिंग बन ही नहीं सकती। तो ये हम कैनवास की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। जैसे मैंने कहा था कि पूरे दिन में हमारी एक्टिविटी जो भी होती है, जो भी कार्य हम करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के कारण होते हैं। हमारा जीवन भी संभव है, शरीर टिका हुआ है, सब कुछ हो रहा है क्योंकि सूर्य की शक्ति पृथ्वी पे काम कर रही है, इसीलिए। लेकिन हम दिन भर जिस सूर्य की वजह से हमारा जीवन है, जिस सूर्य की वजह से पृथ्वी पर जीवन है, जिस सूर्य की वजह से हम कुछ दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, उस सूरज के बारे में हम कभी नहीं सोचते। कभी कभार हमारा ध्यान जाता है, जब हम नींद से उठते हैं, अगर सूर्योदय हो रहा है तो हम बोलते हैं वो कितना सुंदर है, ऐसा बोल के हमारा ध्यान जाता है। या कभी हम पिकनिक स्पॉट्स पे कहीं गए, माथेरान, महाबलेश्वर जैसे, तो वहां पे सनसेट पॉइंट होता है, वो देखने जाते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह कितना बहुत सुंदर दृश्य है, सूर्यास्त हो रहा है। नहीं तो हम सूर्य के बारे में सोचते ही नहीं। या कभी ऐसा कोई त्योहार आता है जब हमको सूर्य को अंजलि देनी होती है, पानी चढ़ाते हैं, तो वो तभी, या ऐसा सूर्य का कोई, या सूर्य नमस्कार करते हैं, आजकल योग का वो एक बड़ा प्रकार है। लेकिन उसमें भी हम सूर्य को उस रूप से नहीं देखते जिस रूप में हमको समझना चाहिए। सूर्य जीवन देता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारी सभी इच्छाएं, हमारी सभी कामनाएं, वो इस बात पे निर्भर करती हैं कि हम चेतन हैं। ये बैकग्राउंड में चेतना काम कर रही है, इसीलिए हमारा जीवन चल रहा है। इसको समझते नहीं है, तो चेतना की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और चेतना किधर है, हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम, हमारा स्वरूप ही चेतना है।
अगर ये चेतना नहीं रहती थी तो हम सोच भी नहीं पाते थे, मन भी काम नहीं कर सकता था, शरीर भी काम नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी हम इस चेतना के बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पे ये सूत्र क्या कर रहा है कि जब आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो अपने अंदर स्थित जो चेतना है उसका आप अनुभव कर सकते हैं, उसकी उसको अधिगम अधिगम करना मतलब उसको, उसका साक्षात करना, उसको जान लेना, उसको पा लेना, आत्मा को पा लेना। तो ये जो आत्मा शब्द है बहुत प्रचलित है भारत की जो भी राइटिंग्स में, हमारे अंदर सभी के, हम सभी जानते हैं हमारे अंदर आत्मा है, भगवत गीता में आता है आत्मा जो है वो अमर है, कभी मरता नहीं, ना उसको कोई जला सकता है, न गीला कर सकता है, न उसको भेद सकता है, न कोई काट सकता है। ऐसा आत्मा हमारे अंदर है। ये जानते हुए भी हम उस आत्मा के बारे में कभी सोचते नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधान करते करते ये आत्मा का भी ज्ञान हमको हो जाता है। लेकिन कौन सी आत्मा? ये जो बद्ध आत्मा है उसका ज्ञान होता है। जो पुरुष बद्ध है, बद्ध कैसे है? कहीं ना कहीं पुरुष और प्रकृति का जुड़ा हो गया, इसीलिए हम उत्पन्न हुए हैं। हम, हमारा शरीर बना है, हमारा मन बना है, हमारा चित्त बना है। तो इसके, इस शरीर में चेतना भी है, इस शरीर में तीन गुणों की बनी प्रकृति भी है। तो प्रकृति का स्वरूप भी समझना है, और साथ ही साथ में ये जो चेतना है उसको भी समझना है। लेकिन चेतना को मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि चेतना की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो बचपन से लेके हम लोग हमेशा, हमारा, हमारी बनावट ऐसी है, हमारी जो, अगर साइकोलॉजिकली देखेंगे, मनोविज्ञान के तौर पे, या जो बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है चेतना तो रहती है, लेकिन उसकी चेतना हमेशा बाहर की तरफ, क्योंकि उसको सरवाइव होना है, हमको भी जीवन में सरवाइव होना है, इसीलिए हमारी चेतना जो है हमेशा बाहर की तरफ रहती है। हम यही सोचते रहते हैं कि कहाँ सेफ्टी है, कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से सिक्योरिटी मिलेगी, कहाँ से मेरा भला होगा, कहाँ से मेरा अच्छा होगा। इसी बारे में हम लोग चिंतन करते रहते हैं, और इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि हम चेतन है ये भी हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर जो विचारों की चेतना है कि मुझे ये प्राप्त करना है, आज मेरी ये मीटिंग है, आज मेरा ये जॉब है, आज मुझे ये पोस्ट मिल गई है, अभी मुझे वो पोस्ट चाहिए, अभी मुझे इतना पैसा कमाना है, अभी मुझे यहाँ घर बनाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, इसी में हम खोए रहते हैं। तो हमारा मन अंदर की तरफ जाता ही नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष चेतना क्या है? वो चेतना है जो अंदर मुड़ी हुई है। ये जो चेतना जो हमारी बाहर जा रही है उसको अगर हम अंदर की तरफ ले जाएं तो ही पॉसिबल है कि हम अपने अंदर जो स्थित चेतना उसके स्वरूप को समझ पाए। चेतना तो समझ में आती है। अभी जैसे हम आंखें बंद करके बैठे, अभी मैं आपको वो कहूँ कि कुछ भी विचार नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो अपने आप ध्यान में आएगा कि मैं अपने आप को जान रहा हूँ। जब हम वस्तुओं को जानते हैं तो अपने को नहीं जानते, ये ध्यान में रखना है। जब भी हमारा ध्यान वस्तुओं की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो हम अपने आप को नहीं जानेंगे। लेकिन जब वस्तुओं को देखना छोड़ देंगे, बाहर की तरफ चेतना का जो झुकाव है या प्रवाह है उसको अंदर की तरफ लेके आएंगे, तो हमको अपने अंदर स्थित जो चेतना है उसका अनुभव होगा। और सभी योग करने वाले जो भी ध्यान करते हैं, जिन्होंने भी कभी शांत बैठ के सांस पे ध्यान केंद्रित किया है, अपने शरीर पे ध्यान केंद्रित किया है, और ये समझने का प्रयत्न किया है कि मैं मतलब क्या, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ, जैसे कभी भी अगर ऐसा प्रयत्न किया है तो समझ में आएगा। इसका एक विशेष, इसकी एक विशेषता यह है कि ये स्वयं स्वयं चैतन्य है। जब हम चेतना की तरफ, जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो वस्तुओं को जान रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी तरफ मुड़ते हैं, चेतना को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम अपने चेतना को जान रहे होते हैं। तो वी आर नोइंग अवर सेल्फ, वी आर सेल्फ अवेयर. So this self-awareness is the major important characteristics of consciousness. What consciousness we have? It is a consciousness which is self-consciousness. So if we can remain in self-consciousness for a little longer time, we will understand about life to a great extent and about ourselves also. And so many problems will get solved. But unfortunately ऐसा होता नहीं है। हमारा ध्यान हमेशा बाहरी चीजों की तरफ जाते रहता है। इसीलिए योग में ध्यान की प्रक्रिया, ये ध्यान जो है ये भारत की विशेषता है। हमारे वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके ये जो परंपरा बनी है ध्यान की, क्योंकि ध्यान में ही चेतना मिलती है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है चेतना को पाने की, जब तक ध्यान नहीं लगेगा। अब ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर के बारे, अब ईश्वर के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो किस प्रकार से चिंतन करते हैं हमने देखा, इसीलिए सूत्रों में इसीलिए बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया। ईश्वर जो है वो कर्म से मुक्त है, हम लोग कर्म से बंधे हुए हैं, मतलब हमारी चेतना कर्म से बंधी हुई है।
ईश्वर जो है वो विपाक से उस मुक्त है, कर्मों के जो बंधन है, कर्मों के जो परिणाम है, कर्मों के जो संस्कार है, उससे मुक्त है। ईश्वर में कोई वासना नहीं है, ईश्वर में कोई क्लेश नहीं। हमारे सभी एक्शंस, 99.99% एक्शंस वी डू इन अ डे आर motivated by kleshas. This is the reality. And we don't even know that kleshas have got so much hold on our personality, hold on our mind, and every activity virtually we are doing because we have got some kind of motivations which are related to kleshas. Avidya, asmita, rag, dvesh, abhinivesh. अविद्या अस्मिता तक तो हम शायद ज्यादा नहीं पहुंच पाते, लेकिन अगर हम एक एक एक्शन को अपने देखें तो राग द्वेष और अभिनिवेश छोड़ के कुछ भी नहीं है। हमारे ज्यादातर एक्शन या तो वो कुछ डर के वजह से होते हैं, या तो कोई अटैचमेंट की वजह से होते हैं, या तो कोई द्वेष की वजह से, कोई चीज हमको नहीं पसंद है, ये मुझे नहीं करना है, तो हमारे ज्यादातर एक्शंस अवॉइड करने में लगते हैं, जिसको ऑमिशंस कहते हैं। तो एक्शन करना जितना जरूरी है उस उतना ही जरूरी ये भी कि एक्शन नहीं करना। हम बहुत सारे एक्शन नहीं करते हैं क्योंकि हमको डर लगता है, या हम वो एक्शन को पसंद नहीं करते हैं, उसका आउटकम को पसंद नहीं करते हैं। तो पूरा जीवन हमारा ऐसे ही चलते रहता है, इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। इतनी ताकत भी हमारे में अभी इस वक्त नहीं है कि हम इसको रोक सकें। लेकिन योग कहता है कि इसको अगर हम समझ भी लें, इसको हम जान भी लें, अगर हमारे मन में राग है, राग की वजह से हम कोई एक्शन कर, राग का मतलब अटैचमेंट, तो अटैचमेंट की वजह से मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अटैचमेंट की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना भी अगर हमारे समझ में आ जाए तो बहुत बार हमारे निर्णय जो रहते हैं वो बदल जाते हैं और हम सही निर्णय ले सकते हैं, हम सही दिशा में जा सकते हैं। अटैचमेंट का जिस प्रकार का नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसको हम थोड़ी मात्रा में रोक सकते हैं। उसी तरीके से द्वेष है, हमारे अंदर जो भी निगेटिव फीलिंग्स, वायलेंट फीलिंग्स आती हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द्वेषस। हमारे अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, गिल्ट भरा हुआ है, रिसेंटमेंट भरा हुआ है, उद्विग्नता भरी हुई है, चिंता भरी हुई है, या किसी को हार्म करने की, किसी बदला लेने की भावना भरी पड़ी है, ये सब हमारे अंदर द्वेष से आता है। तो अगर हमको समझ में भी आ जाए कि ये जो मेरे विचार चल रहे हैं ये द्वेष से संबंधित है, ये द्वेष की वजह से प्रेरित होकर मैं ये विचार कर रहा हूँ और ये इसमें मेरा भला नहीं है, अगर इन विचारों को मैं बढ़ने दूंगा, चलने दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, इतनी भी बात अगर हमारे समझ में आएगी तो हमारे जीवन की हर परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हमारे एक्शंस बदल जाएंगे और उसके जो नतीजे और जो भी हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल ही है। जो हमने एक्शंस किए हैं, जो हमने सोचा है, जो हमने किया है, उसका ही फल हमको मिल रहा है। तो अगर ये समझ में भी आ जाता है तो हमारी एक्शंस पूरी तरह से बदल जाती है। तो हमने देखा ईश्वर तो इन सबसे मुक्त है, तो फिर विचार आता है कि जो जो व्यक्ति इन सब से मुक्त है उसका चित्त कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये चिंतन करते 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 हम अपने चिंतन में, अपने चेतना में चले जाते हैं, और जब अपने चेतना में चले जाते हैं तो क्या अनुभव आता है? ये अनुभव आता है कि एक्चुअली हमारे चित्त और बुद्धि के वजह से हम राग द्वेष अभिनिवेश की वजह से काम कर रहे हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, क्लेशों से बंधे हुए हैं, विपाक से बंधे हुए हैं, संस्कारों से और वासनाओं से बंधे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली हमारी जो चेतना का स्वरूप है वो तो शुद्ध चैतन्य है। वो तो जैसे ईश्वर का चैतन्य है वैसे ही हमारे अंदर भी चैतन्य है। इसका साक्षात्कार हो जाता है, ये इसकी जानकारी हो जाती है, इसको हम अनुभव कर पाते हैं। और वैसे भी अगर देखेंगे तो भारतीय परंपरा में जितनी भी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जितने भी यज्ञ कर्म, ये कर्म वो कर्म, पूजा पाठ, ये सब, इन सबका सबके पीछे जो सिद्धांत क्या है? योग। भारतीय सनातन धर्म का, या जो आजकल सनातन वर्ड बहुत चल रहा है इसीलिए मेरे मुंह में सनातन आ गया, तो ये जो वेदों का सबसे मुख्य उपदेश क्या है? उसमें एक योगी याज्ञवल्क्य बोल के बहुत फेमस ये योग के ऋषि हैं, वो क्या बोलते हैं? परम परम धर्म आदमी का क्या है? परम धर्म आदमी का है कि योग के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात करना, नो योर सेल्फ। दिस इज द एसेंशियल मैसेज ऑफ ऑल द वेदास, ऑल द उपनिषद, ऑल द पुराणास, ऑल द इतिहास, रामायण महाभारत, ये सभी का उपदेश यही, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, ये मुख्य उद्देश्य है। और
यहाँ पे उपभोग की दृष्टि नहीं है नॉर्मली। क्योंकि देखेंगे तो धर्म जो रहता है, जिसको हम लोग रिलीजन बोलेंगे, एक धर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। तो रिलीजन के सेंस में देखेंगे तो भी दो प्रकार का धर्म माना जाता है, एक निवृत्ति धर्म है और प्रवृत्ति धर्म है। अगर हम संसार में अपनी उन्नति चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सब परिवार को खुश रखना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, सांसारिक उन्नति करना चाहते हैं, तो प्रवृत्ति धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, पूजा पाठ है, उपासना है, उसमें यज्ञ कर्म है, ये सब कर्म कांड जो है वो होते हैं। लेकिन और एक धर्म है जो है निवृत्ति धर्म। अगर मुक्ति चाहता है आदमी, अगर मोक्ष चाहता है, तो उसके लिए अलग प्रवृत्ति। तो ये जो हम अब चर्चा कर रहे हैं, ये मोक्ष धर्म की चर्चा कर रहे हैं। योग जो है ये मोक्ष धर्म का शास्त्र है। इसको हम पूरी तरह से, हमको संसार में इफेक्टिवली काम करना है, इफिशिएंटली काम करना है। तो अगर हम मोक्ष का प्रयत्न करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार से सब छोड़ के निकल जाना है या सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर पुरुषार्थ देखेंगे, परम पुरुषार्थ, योगी याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, परम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। यद योगेन आत्मदर्शन, आत्मदर्शन को प्राप्त करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी चीजें छोड़ देनी है। तो इसीलिए पुरुषार्थ चार माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीवन में जीना है, पैसे भी कमाने हैं, खुश भी रहना है, परिवार को भी पालना है, अपनी ड्यूटीज भी करनी है। तो कैसे करना है, धर्म अर्थ पुरुषार्थ करके, काम का भी पुरुषार्थ, प्लेजर, प्लेजर इज अ मेजर मेजर पुरुषार्थ। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आनंद पाने के लिए करते हैं, एंजॉय करने के लिए करते हैं। तो अध्यात्म या योग आनंद के विपरीत नहीं है, आनंद के विरुद्ध नहीं है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि तुम दुखी होकर बैठे रहो, सोचते रहो कि मेरा, मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हूं, ऐसा नहीं। यू हैव वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। हाउ वी कैन एंजॉय, व्हेन वी आर इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, व्हेन वी आर इन सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, देन ओनली वी कैन एंजॉय। तो योग हमारे आनंद के बाधा नहीं है बन रहा है। लेकिन वो कैसे होना चाहिए, जो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं, काम की प्राप्ति धर्म के अनुसार होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ को भी कमाना है तो धर्म से कमाना है, मतलब इलीगल नहीं कमाना है। अगर हम किसी को लूट के, किसी को चीट करके अगर हम पैसा कमेंगे तो शांति तो कभी आने वाली नहीं। हमको ऐसा धोखा लगेगा, हमको ऐसा थोड़ी देर के लिए लगेगा कि अरे मैंने कैसे उसको बनाया, उसके पैसे आ गए, मैं खुश हूँ। लेकिन वो, उसके नतीजे आगे जाके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गलत ढंग से कमाया हुआ धन हमारे काम नहीं आने वाला है। गलत ढंग से जो प्लेजर लिया जाता है, आजकल प्लेजर के भी बहुत सारे प्रकार है, काम के भी बहुत सारे प्रकार है। अगर गलत ढंग से काम करेंगे तो हमारी साइकोलॉजिकल हानि होगी और आगे जाके हमको बहुत नुकसान होने वाला है। उसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस प्रकार से समझना है। तो ये चेतना की प्राप्ति हमको ईश्वर के, और ये कहाँ उपलब्ध होगी, जैसे मैंने कहा था कि साधु संत क्या बोलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। इसकी उपलब्धि भी तुम्हारे अंदर ही होगी। और ये योग मार्ग, जितने भी फिलोसॉफी है भारत में, इतने सारे दर्शन है, जैन धर्म है, बुद्धिस्ट है, वेदांत है, और फिर और भी मतलब चारवाक हैं, ऐसे अलग अलग फिलोसॉफी और अलग अलग डिसिप्लिन। जैसे मैंने बताया था शिव मार्ग है, शिव मार्ग में भी दो तीन बड़े 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 सेक्ट हैं। काश्मीरी शैविज्म है, फिर कर्नाटका में जो वीर शैव है। तो ये शैव सिद्धांत जो है, कर्नाटका का वीर शैव सिद्धांत बहुत फेमस है। बड़े बड़े आचार्य हैं, माधवाचार्य है, हाँ, और वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य हैं। ये सभी, ये सब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसी मोक्ष के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। और वो बोलते हैं इसको पाने का तरीका क्या है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर में जाके बैठने की जरूरत नहीं, कोई जगह पहाड़ों में जाके बैठने की जरूरत नहीं। अगर अगर हम सही ढंग से सोच रखते हैं, अपनी चेतना को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हम अपने अंदर उसकी उपलब्धि कर सकते हैं, अपने अंदर उसको पा सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा इसका प्रयत्न करना चाहिए कि शांत बैठ के इस चेतना को समझने का, या थोड़ी देर के लिए ईश्वर प्रणिधान अगर हम करते हैं तो हमको धीरे धीरे इसकी समझ आने लगती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी, एक्चुअली ये भी विषय इतना गहरा है। तो कुछ चीजें अभी जब, जैसे मैं सोच रहा था आज इसके बारे में, ये सूत्र के बारे में मुझे क्या क्या आप लोगों से कहना है, क्या क्या मुझे शेयर करना है, ये जब मैं सोच रहा था, तो कुछ साल पहले भी मैंने ये सूत्र काफी बार मैंने लिया है। तभी मुझे याद आया था कि कुछ चीजें मैंने तभी लिख के रखी थी। तो ये जो हमारे साधु संत बोलते हैं, जैसे अब देखो, सिर्फ साधु बोलते हैं ऐसा नहीं, शास्त्र भी वही बोलता है। हमारे
गुरु भी वही बोलते हैं, शास्त्र भी वही बोलते हैं और संत लोग भी वही बोलते हैं। तो अगर शास्त्रीय दृष्टि से भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कठोपनिषद है, कठोपनिषद में एक वाक्य आता है, एक श्लोक आता है, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुह्य हितम घवरेष्ठ पुराणम। ये जो आत्मा है, ये जो ईश्वर है, हमारे हृदय के अंदर है। हम उसको उसको अपने हृदय के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, अगर हम सही ढंग से प्रयत्न करेंगे तो हमको उसकी उपलब्धि अंदर ही होने वाली है। क्योंकि जब भी मैंने कहा कि आपने ईश्वर की प्रणिधान करते करते हमको अपने आत्मा का अनुभव होता है, तो वो कैसे होता है? नेचुरल है, किसी के मन में भी स्वाभाविक है ये सवाल आएगा कि मेरे अंदर कैसे, मैं जब मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं तो अपने आप को मैं कैसे जान लूंगा? वो अपने आप इसीलिए जान लेंगे क्योंकि ईश्वर भी हमारे अंदर ही, ईश्वर का स्वरूप और हमारे मूल चेतना का स्वरूप, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ईश्वर को जान लेना, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेना, दोनों एक ही बात है। तो जो हमारे अंदर स्थित चेतना का स्वरूप है, वही स्वरूप ईश्वर का भी है, ऐसा कहा गया है। तो ये कठोपनिषद बोल रहा है। कठोपनिषद इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेपुटेड एंड हाईली recommended by learned people to अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ आत्मा। तो ये जो है, उसके बाद में और भी ऐसे बहुत, जैसे एक है, जिस गुहा में शाश्वत ब्रह्म निहित है वह न पाताल में है, न पर्वत कंदरा में है, न अंधेरी गुफा में या समुद्र गर्भ में है। कविगण या आत्मज्ञानी गण इसे अविशिष्टा बुद्धि वृत्ति कहते हैं। तो योग में ये कहा गया है कि हमारी जो चेतना है, ये जो चेतना जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी चेतना को अगर बाहर जाने से रोक के अगर हम अंदर की तरफ ले जाएं और ये चेतना के स्वरूप को समझना प्रयत्न करें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि अरे सब कुछ अंदर ही है, ये चेतना हमारे अंदर ही है। इस प्रकार से, और साधु संतों के तो बहुत सारे ये हैं, जैसे गोरक्षनाथ के हैं। तो गोरक्षनाथ जी, ही वॉज अ ग्रेट सेंट। गोरक्षनाथ युग पुरुष हैं, ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास को पूरा बदल दिया था। अगर गोरक्षनाथ नहीं होते थे तो भारत का इतिहास अभी जो है, जो जो सनातन परंपरा या जो ये सब वेदों और उपनिषदों का ये सब अभी भी है प्रभाव, ये सब नष्ट हो जाता था। तो उन्होंने, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, तो उन्होंने क्या कहा है, अंजन मही निरंजन भेटिया तिलमुष भेटिया तेल मूरत माही अमूरत परस्या भया निरंतर खेल। मतलब ये जो चेतना है, ये अपने अंदर ही, जो ये संसार दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है मतलब कैसे दिखा रहे हैं, हमारी जो चेतना है, जो हम जिसको हम बोलते हैं थॉट्स है, आंखों से मैं देख रहा हूं तो मैं जान रहा हूं, ये जो जानने की प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार की चेतना है। इसी चेतना में वो रियल चेतना छिपी हुई है। यही वर्ड्स में गुरु नानक देव जी बोलते हैं, और यही वर्ड्स कबीर देव भी बोलते हैं। कबीर, अब ये सब बहुत सारी, अगर पढ़ने बैठूंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये कविताएं हैं उनकी, उनकी राइटिंग्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा सुनने में। लेकिन अब वो उसमें फिर हम लोग का ये विषय का विस्तार बहुत बढ़ जाएगा, तो वो नहीं करना है। इसीलिए मैं मतलब जस्ट बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये साधु संत भी यही बोलते हैं कि अपने अंदर ही हमको उसकी प्राप्ति करनी है। तो कहीं कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को थोड़ा सा अगर इस दिशा में रुचि आती है, थोड़ा चिंतन करता है, तो अपने अंदर वो आत्मज्ञान को पा सकता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष चेतना। अब दूसरा इफेक्ट क्या बोला है सूत्र में, क्या बोला है, अंतराया अभावश्य। अंतराय, हमारे अंदर जो भी, अगर हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो जो भी रुकावटें हमारे जीवन में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जो भी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में है, वो सब के सब दूर हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको बाधाएं नहीं है? हम सभी को कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, हम सभी को कुछ ना कुछ कष्ट है, हम सभी को कुछ ना कुछ परेशानियां हैं हमारे जीवन में। जो हम पाना चाहते हैं उसमें कई रुकावटें हमारे जीवन में हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन बाधाओं से अछूता नहीं है। तो इसीलिए जब ये बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से आपकी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा रीएश्योरेंस है। अगर हमारे मन में ये फेथ आ जाए, ईश्वर प्रणिधान से मेरे प्रॉब्लम्स की
से प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरे बाधाएं दूर हो जाएगी, मेरे अंतराय दूर हो जाएंगे। तो थोड़ा भी हम उस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो हमको, और ये अनुभव है, ये बात ऐसी नहीं है कि जो केवल सुनी सुनाई है या शास्त्र में बोली है। जो भी योग का अभ्यास करता है उसको उसके अनुभव में आती है कि जब भी हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो हमारे कष्ट कम हो जाते हैं, हमारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो यही बात ये सूत्र बता रहा है। तो अब ये बाधाएं, बाधाओं का स्वरूप क्या है, इनको अंतराय क्यों बोला है? अंतराय मीन्स ऑब्स्टेकल्स। वॉट एवर, इवन योग में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आप कुछ भी करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, सांसारिक काम भी करेंगे तो ऑब्स्टेकल आएंगे, बिजनेस करना है ऑब्स्टेकल आएंगे, कहीं जाना है उसमें ऑब्स्टेकल आएंगे, सबके ऊपर काम करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये ऑब्स्टेकल्स का स्वरूप कैसा है इसको समझना चाहिए। तो आगे का जो तीसवां सूत्र है वो ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात करता है। और मजे की बात यह है कि 9 प्रकार के ऑब्स्टेकल, 9 प्रकार के अंतराय की बात सूत्र करता है। तो कौन से ये सूत्र, कौन से अंतराय हैं? तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते व अंतराया। मतलब ये सूत्र का अर्थ क्या है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, ये 9 अंतराय हैं, ये बाधाएं हैं। और ये हमारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न करती है। विक्षेप उत्पन्न 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 करती का अर्थ क्या है? हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, हमको मार्ग से भटका देती है। और मार्ग से भटकना, अगर फिजिकली मार्ग से भटकना है तो उसको तो फिर भी आदमी आज जल्दी से ठीक करता है। समझो कोई एड्रेस पे जा रहे हैं तो गलत दिशा में टर्न ले लिया, तो करेक्ट करके वापस थोड़ी देर में हम सही दिशा में जा सकते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे, अगर जीवन में, जीवन जीते जीते हम कुछ ऐसे गलत निर्णय लेते हैं कि हमारा पूरा लक्ष्य बदल जाता है, हम गलत दिशा में चले जाते हैं, तो उसको करेक्ट करने में शायद कई बार कई साल लग जाते हैं। इसीलिए इनका स्वरूप समझना है। और दूसरी महत्व की बात यह है कि हम में से कोई भी व्यक्ति इन 9 प्रकार के अंतरायों से अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये अंतराय हमारे लिए रुकावटें पैदा करते हैं, हमारे लिए मुसीबतें पैदा करते हैं, हमको रोकते हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हम सभी की इच्छा रहती है, हम, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उन्नति नहीं करनी? हम सभी चाहते हैं कि हर दिशा में, हर पॉसिबल वे में, हर संभव तरीके से हम अपनी उन्नति करें। वो चाहे उन्नति पैसों से हो, सांसारिक चीजों में हो, रिलेशनशिप में हो, स्वास्थ्य में हो, लोगों के साथ उठने बैठने में हो, क्षमताओं में हो, अपनी अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने में हो। सभी को, सभी की इच्छा है कि हमारी उन्नति हो। हर दिशा में हम उन्नति चाहते हैं, लेकिन नहीं सक्सेसफुल होते हैं। क्यों नहीं सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि ये अंतराय बाधा बन के हमारे सामने खड़े रहते हैं। तो इसीलिए इन अंतरायों का स्वरूप को जानना भी बहुत आवश्यक है। तो ये, और सबसे बड़ी बात पतंजलि के सूत्रों की ये है कि अगर हम अभी की जो सोचने की पद्धति है उससे किसी चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमको सटीक जानकारी नहीं मिलती है। तो जैसे अगर हम, हमको बोलते हैं, एक छोटी सी बात अगर जैसे उदाहरण देता हूँ तो समझ में आएगा कि क्या मतलब, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व का विकास। अब आजकल व्यक्तित्व का विकास बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हजारों सेल्फ हेल्प बुक्स सब लोग पढ़ते भी होंगे। हाउ टू डू दिस, हाउ टू मेक डिसीजंस, हाउ टू गोल सेट गोल्स, हाउ टू अचीव, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, हाउ टू सक्सीड इन नेगोशिएशंस। पता नहीं कितनी सारी, वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अराउंड, उसके न्यूक्लियस के अराउंड 50 के अलग अलग डिसिप्लिन, हम लोगों को उसके अलग अलग कोर्स बनते हैं। देखे रहेंगे बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। वो क्या करता है? हमारे पर्सनालिटी के एक छोटे से भाग को टच करता है। लेकिन पतंजलि का ऐसा है कि पतंजलि के हिसाब से अगर हम जाएंगे, जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग को अगर हम देखेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास उससे होता है। कोई सेपरेट कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसको सबसे पुराना ब्लूप्रिंट माना जाता है व्यक्तित्व के विकास का।
आदमी के समग्र विकास का, संपूर्ण विकास का जो पुराना सबसे पावरफुल ब्लूप्रिंट अगर है तो वो है पतंजलि सूत्र। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। क्योंकि उसने उसने इस ढंग से पर्सनालिटी को समझा है। तो पतंजलि क्या करते हैं, ही हैज जनरलाइज्ड एवरीथिंग, ही हैज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ थिंग्स, एंड ही टॉक्स अबाउट एसेंस। जो चीज मूल में है उसको ही अगर बदल दिया तो हर चीज बदल जाएगी। तो वो ये बोल रहा है कि मूल को बदलो, अपने ओरिजिन को पहचानो। इसीलिए वो क्या करता है, उसने कहा चित्त वृत्ति निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोध। वृत्तियों का निरोध करो, योग अपने आप हो जाएगा। अब वृत्तियां कितनी बताया, 5 ही वृत्तियां बताया। बोला सिर्फ 5 वृत्तियों को समझो, उसके ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इतना जनरलाइजेशन, 5 चीजों के बारे में, हमारे 5 प्रकार के विचारों की तरफ ध्यान देना है। सही ज्ञान जो है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। उसमें भी निद्रा स्मृति के बारे में तो ज्यादातर हम कुछ कर नहीं सकते। विकल्प भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो विकल्प वृत्ति का बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। तो उस उदाहरणों में सब विकल्प वृत्ति का है। बचे कौन से दो, प्रमाण और विपर्य, गलत गलत ज्ञान और सही ज्ञान। तो अगर गलत ज्ञान और सही ज्ञान की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन वृत्तियों को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरीके से ये अंतराय भी है, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये भी वैसे ही है। ये सभी ऑब्स्टेकल उसने ऐसे नाम दिए हैं, ऐसे उसको डिफाइन किया है कि संसार का कोई भी व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं, और सभी में ये किसी न किसी मात्रा में मौजूद मिलेगी। तो इनको अगर समझ लिया, इनमें से अगर एक दो को लेके भी हमने काम चालू किया, जरूरी नहीं कि हम सभी अंतराय को। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, जब हम अंतराय के बारे में बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कौन सी रुकावट है या सक्सेस, सफलता मैं पाना चाहता हूं, तो वो सफलता पाने में मेरे मार्ग में कौन सी बाधा है, कौन सी रुकावट है। ये हर व्यक्ति को समझ में आएगा अगर इसका स्वरूप समझ लिया। इसीलिए इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि 9 प्रकार के हैं, 9 9 ऑब्स्टेकल्स माने गए हैं। व्याधि, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हाईएस्ट जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन मतलब ये होता है कि साइंटिस्ट लोग जैसे फेनोमेना का स्टडी करते हैं और उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझ के हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल देते हैं, उसी तरीके से पतंजलि ने किया है। सभी व्यक्तियों के सभी प्रॉब्लम्स की स्टडी कर करके उसने 9 ऑब्स्टेकल्स में लिस्ट बनाई है कि ये इन 9 को अगर हमने दूर कर दिया तो बाकी कुछ बचता नहीं दूर करने। और सभी 9 को तो 9 सभी में नहीं रहते हैं, कुछ कुछ रहेंगे, कुछ कुछ नहीं रहेंगे, कुछ कुछ आगे उत्पन्न होंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे उत्पन्न होंगे। तो इसको पहला, जो सबसे पहला है वो क्या है, व्याधि। अब व्याधि, अब थोड़ा सोच के देखना है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जिसको व्याधि न होती हो। शरीर है, 3 गुणों का शरीर है। 3 गुणों में से 3 जो आयुर्वेद में जो बोलते हैं 3 दोष उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो हमारा पूरा शरीर जो है वात, पित्त, कफ से बना हुआ है। तो कभी तो ऐसा होगा कि वात कुपित होगा या कफ कुपित होगा या दोष, या ये तीसरा जो है वो कुपित होगा, तो बीमारी आएगी। सर्दी हो जाती है, नाक बहना चालू हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये तो छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। और हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में, किसी प्रकार की वीकनेस से जो आगे जाके कोई गहरी व्याधि का रूप ले सकती है। तो योगी के मार्ग में, योग के मार्ग में भी यही सबसे बड़ी बाधा है, शरीर साथ दे रहा है कि नहीं। कहीं आजकल तो ये अलग बात है कि आजकल तो डिसीज मैनेजमेंट के लिए ही योग सीख रहे हैं लोग। थोड़ा सोच के देखना, कोई भी योग का क्लास देखो तो वहां पे क्या मोटिवेशन दिया जाता है, रिमेन हेल्दी, स्पाइन के प्रॉब्लम ठीक होंगे, डाइजेशन ठीक होगा, और कुछ प्रॉब्लम, डायबिटीज है तो ठीक होंगे, हार्ट के प्रॉब्लम है तो ठीक होंगे। इस प्रकार से क्लासेस में मोटिवेशन देते हैं कि ये सब ठीक करने के लिए योग करो। तो अब जब हम ये डर से, बीमारी के डर से हम योग कर रहे हैं, मोटिवेशन तो बहुत अच्छा नहीं है, डरने की वजह से योग कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि योग से तो हम और भी बहुत कुछ पा सकते हैं।
डिसीज मैनेजमेंट तो छोटी सी चीज है, उसमें डिसीज तो मैनेज होने ही वाली है, क्योंकि पतंजलि ने उसको लिस्ट भी किया है पहले अंतराय में, और अंतराय दूर करने का उपाय भी बताया। केवल ईश्वर प्रणिधान से होगा नहीं, इवन पूरा योग की जो प्रक्रिया, जो हमने उपाय प्रत्यय देखा था, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, उससे भी हम अपने डिसीज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से ईश्वर के प्रणिधान के साथ में उसको जोड़ा हुआ है। तो डिसीज को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग जो हमारी डिसीज की है उसको थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा। आयुर्वेद के हिसाब से योग और आयुर्वेद बहुत क्लोज है, तो आयुर्वेद के हिसाब से हमको डिसीज को समझना होगा। योग के दृष्टि से हमको डिसीज, अब ये डिसीज को समझना इसीलिए, आप सोच के देखो कि 200-300 साल पहले जितने भी योग करने वाले थे, वो या तो जंगलों में रहते थे, आश्रमों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। आश्रम भी कहाँ कहाँ पे हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो अभी भी आज भी अगर आप नर्मदा के किनारे पे परिक्रमा करेंगे तो आपको हजारों आश्रम मिलेंगे, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, थोड़े थोड़ा जंगल में ऐसे। आज अब वहाँ पे योगी रहते थे, वहाँ पे ये साधु संत रहते थे। तो अपने डिसीज को वो कैसे मैनेज करते थे, उन्होंने कुछ तरीके ढूंढ के निकाले थे डिसीज मैनेज। तो उन्होंने डिसीज के ऊपर, व्याधि के ऊपर बहुत चिंतन करके उन्होंने तरीके निकाले थे। तो ये सब योग के अंदर है। योग के द्वारा, योग की सभी प्रक्रियाओं के द्वारा, आसन के द्वारा डिसीज ठीक होती है। कुछ यम नियम के कुछ ऐसी जैसे क्रियाएं हैं, तो ये जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, ये सब क्रियाओं से, ये दे आर थेराप्यूटिक। हठयोग प्रदीपिका में ऐसा बोला गया है कि जब आप योग, अगर आप, पहली बात तो आदमी योग शुरू करता नहीं, शुरू करता है तो उसको विचार करना चाहिए कि मेरा शरीर जो है वो योग के लिए उपयुक्त है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? अगर वात पित्त कब बढ़ा हुआ है, किस इनमें से तीनों में से कोई भी एक दोष बढ़ा हुआ है, तो वो तीनों दोषों को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद में योग में सक्सेस मिल सकती है। तो प्राणायाम का जो सेकेंड चैप्टर ऑफ हठयोग पृथ्वी में वो बोलते हैं कि अगर आपका शरीर में बहुत ज्यादा फैट्स है और शरीर भारी है, स्थूल है, तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते। तो आपको प्राणायाम करने के पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं, आयुर्वेद में उसी को पंचकर्म करते हैं। आजकल मुंबई में भी, पहले केरला जाते थे लोग पंचकर्म करने के लिए, अभी मुंबई में कितने पंचकर्म की चिकित्सालय खुल गए। ये पंचकर्म क्या है? ये योग का जो षटकर्म है उसका ही भाग है। पंचकर्म में वो लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, और जो योग का षटकर्म है वो केवल पानी, हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, हवा, इसका इस्तेमाल करता है, अग्नि का प्रकाश। वहां पे कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता है योग के लेकिन आयुर्वेद में होता है। तो आयुर्वेद के जो पंचकर्म है वही षटकर्म है। ये षटकर्म के द्वारा शरीर को ठीक किया जा सकता है। तो जितने भी षटकर्म के अंदर में, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, और उसमें भी धौती के अलग अलग, दंत धौती, हृद धौती, अंतर धौती, कितने सारे धौती के प्रकार है, ये सब थेराप्यूटिक है। ये सब डिसीज मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। तो ये तरीके उन्होंने योग में बनाए हैं जिससे हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि जंगल में आदमी 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 फीट के हाइट पे कोई गुफा में है, वहां पे थोड़ी उसको क्रोसिन मिलने वाला है, या उसको थोड़ी डोलो मिलने वाला है। उसको तो अपने पानी और हवा से ही उसको अपने शरीर को ठीक रखना है। तो ये तरीके उन्होंने बनाए। तो उस हिसाब से थोड़ा व्याधि को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे जब व्याधि की बात कर रहे हैं तो व्याधि दोनों प्रकार की है, मानसिक व्याधि भी है और शारीरिक व्याधि भी है। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस हमारे हमारे टुकड़े टुकड़े करता है, हमारे मन को अलग मानता है, हमारे शरीर को अलग मानता है, योग में ऐसा नहीं है। योग में मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। मन की बीमारी को भी समझता है योग, और शरीर की बीमारी को समझता है। तो हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं, हम नर्वस रहते हैं, हमको कई चीजों का डर लगता है, ये सब जो है ये मानसिक प्रकार की चीजें हैं। इनका भी निदान इसमें पूरा होता है। तो जब व्याधि की हम बात कर रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम दोनों प्रकार की बीमारियों की बात कर रहे हैं, शारीरिक बीमारी भी और मानसिक बीमारी भी, इसके हम बात कर रहे हैं। तो योग कैसे समझता है व्याधि कैसे उत्पन्न होती है? मैंने 2 सेशन पहले आपको बताया था कि हम लोग 2 सेशन में या पिछले सेशन में ही बताया था कि वी हैव कम विथ मनी बैक गारंटी। ऊपर से लिखा क्या है? 100 साल गारंटी।
भगवान ने लिख दिया है, लेकिन वो गारंटी कार्ड में ना एक छोटा सा स्टार है। उस स्टार पे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड यू डोंट अब्यूज योर बॉडी। If you don't abuse your body, if you are living naturally, if you are living in a healthy manner, your body is programmed to last 100 years. ये गारंटी है, ये आयुर्वेद भी यही बोलता है। लेकिन होता क्या है, हम खाने खा पी के गलत खाते पीते हैं, गलत श्वास लेते हैं, गलत चलते फिरते हैं, गलत व्यायाम करते हैं या नहीं व्यायाम करते हैं, शरीर को जैसे रखना चाहिए, शरीर का धर्म जैसे है उसके अनुसार नहीं रखते हैं, अधर्म करते हैं। तो अधर्म से क्या होता है? शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। तो ईश्वर प्रणिधान अगर आदमी करेगा तो ऐसी बुद्धि आ जाएगी कि उसको समझ में आएगा कि शरीर को कैसे रखना है, खाना कितना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सभी चीजें आ जाती है। तो अब डिसीज जो है वो दो प्रकार से उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में उसको कहा है प्रज्ञा अपराध से डिसीज उत्पन्न होती है। बीमारी का कारण क्या है? प्रज्ञा अपराध। जब हम कोई ऐसा अपराध करते हैं मानसिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, जब हम कोई अपराध करते हैं उससे शरीर के ऊपर परिणाम होता है, ये एक कारण है। और दूसरा है वो शारीरिक कारण क्या है उसका, इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये जो मैं व्हाट बोल डिड रहा यू हूँ से? प्रज्ञा प्रज्ञा अपराध, अपराध, अपराध। अपराध, अपराध, गल मतलब पाप, प्रज्ञा का पाप। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना है, क्योंकि हम सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं, कभी न कभी हमको जीवन में इस प्रकार की बातों का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त ये चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो शायद बहुत ही हेल्पफुल होंगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। क्योंकि जिन चीज़ों ने मुझे बहुत मदद की है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या मुझे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आए हैं, डिसीजेस का प्रॉब्लम्स आए हैं, उनको कैसे टैकल करना, उसमें बहुत सारी मदद मुझे इससे मिली है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो और शास्त्रीय दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो जो व्यास भाष्य है, सूत्र पे कमेंट्री है, वो क्या बोलता है? व्याधि का अर्थ क्या है? धातु वैषम्य की वजह से व्याधि होती है। धातु वैषम्य, अब धातु वैषम्य क्यों होता है? अब थोड़ा गहराई से समझिए। आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि डिसीज होती कैसे। डिसीज की शुरुआत, हमारे शरीर में बिगाड़ आता है, हमारे शरीर में डिसीज की शुरुआत होती क्यों है और कब होती है, इसको समझना है। तो और प्रज्ञा अपराध क्या है, ये इसको भी हमको समझना है। तो पहले वो बोलते हैं धातु वैषम्य। तो धातु वैषम्य आयुर्वेद के हिसाब से सप्त धातु, कोई अष्टभा धातु बोलते हैं। तो कौन सी है? त्वचा है, मांस है, रक्त है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, ये ऐसे धातुएं मानी जाती हैं। तो ये धातुओं में अगर वैषम्य आ जाएगा तो डिसीज होगी, मतलब इनमें इम्बैलेंस। अगर बैलेंस है तो हेल्थ है। हमारे शरीर में जो धातुएं हैं, हमारी स्किन एकदम क्लीन है, इसका मतलब देयर इज नो टॉक्सिटी इन द बॉडी, देयर इज नो डिसीज इन द बॉडी। स्किन पे स्पॉट्स आ रहे हैं, स्किन में कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ टॉक्सिटी इन द बॉडी विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्किन। तो ये जो धातु वैषम्य से डिसीज, बीमारी उत्पन्न होती है। तो अगर हम धातु वैषम्य को न लाते हुए उसमें समता रखते हैं तो हमारी डिसीज मैनेज हो जाएगी। अब ये धातु धातु वैषम्य कैसे होता है? इसमें रस भी आते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो। अब क्या होता है? प्रज्ञा अपराध क्या है? एक छोटा सा उदाहरण से, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा उसका संबंध हमारे साइकोलॉजी के साथ, हमारे मनोविज्ञान के साथ है। लेकिन एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि हमको मालूम है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा शरीर कांपने लगता है, मुंह में परिवर्तन आता है, आंखों में परिवर्तन आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है। आप देख रहे हैं धातु वैषम्य कैसे उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है स्टमक में, वो गुस्से के समय पे बनना बंद हो जाता है। और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मॉडर्न भाषा में बोलेंगे तो कार्टिसोल्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाता है,
बॉडी में ऐसे रसायन बढ़ जाते हैं जो हमको शक्ति देते हैं। वो नुकसान वाले नहीं है, वो हमको शक्ति देने वाले हैं। लेकिन शक्ति का इस्तेमाल हम करते नहीं है। गुस्सा आता है लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, या गुस्सा आ गया और गुस्से में पूरी तरह से हम प्रवाहित हो गए, उसमें बह गए, तो शरीर में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। और ये जो धातु वैषम्य अंदर हो गया, रस वैषम्य अंदर हो गया, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे जो हमारे शरीर के लिए, कार्टिसोल्स रिलीज हो जाएंगे। और फिर और भी जो स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसको जनरल टर्म अगर हम बोले, तो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। अब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो शरीर में का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप उसको ठीक कर देता है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, ठीक कर देता है। लेकिन अभी आप सोच के देखिए, व्यक्ति बार बार गुस्सा कर रहा है तो क्या होगा? उसको मालूम है मेरे शरीर को नुकसान हो रहा है, फिर भी गुस्सा कर रहा है। तो ये जो धातु वैषम्य है वो थोड़ा थोड़ा परमानेंट होता जाएगा। गुस्सा आया, बीपी बढ़ गई, हार्ट ज्यादा जोर से पंप कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मसल्स टाइट हो गई। अगर बार बार दिन में 3 बार मसल्स टाइट हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 3 बार अगर हमारा हार्ट ज्यादा जोर से पंप कर रहा है, तो हार्ट के ऊपर परिणाम होगा, मसल्स के ऊपर परिणाम होगा, हमारी रक्त वाहिनियों के ऊपर परिणाम होगा। और एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वो गुस्सा करते करते उसका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये वैषम्य है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था वो अब बढ़ के आगे चले गया और वो नॉर्मलाइज हो गया। मुंबई मुंबई वाले अब बहुत, मुंबई में ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग ना, आप लोगों ने सभी दिवाली में बम वगैरह जलाए रहेंगे, पटाखे वगैरह जलाए रहेंगे, है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पटाखा जलाया तो पूरी तरह से जला नहीं रहता है, बुझ जाता है। जब बुझ जाता है तो उसकी जो पटाखे के आगे जो वात लगी रहती है वो छोटी हो जाती है, जिसको फ्यूज बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कहेंगे फ्यूज। तो फ्यूज छोटा हो जाता है। तो जिस बम का फ्यूज बहुत छोटा है उसको हम कैसे जलाते हैं? दूर कागज पे आग लगा के उस पर रख देते हैं और दूर भाग जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा फ्यूज है तो हम शायद हाथ से जला के भी फेंकते हैं, है ना? तो शॉर्ट फ्यूज जो रहता है वो बहुत जल्दी बर्स्ट होता है। हम लोग मुंबई में रहने वाले लोग अक्सर, आजकल मुंबई क्या, आजकल हर जगह ऐसा ही हो गया है। पहले मुंबई का हम बोलते थे, बड़ी सिटी है, यहाँ पे समस्याएं ज्यादा है। तो वी ऑल आर लिविंग ऑन शॉर्ट फ्यूज। हम लोग बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, बहुत जल्दी हम लोग बर्स्ट होते हैं, क्योंकि वी कांट टेक स्ट्रेस, वी डोंट हैव टॉलरेंस। तो ये शॉर्ट फ्यूज होने की वजह से हम लोग गुस्सा होते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ये और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें है। जस्ट ये गुस्से के एग्जांपल से हम समझे कि हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो धातु परिवर्तन हो गया। अब वो परिवर्तन अपने आप ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि शरीर में क्षमता बहुत है। छोटे मोटे बिगाड़ तो शरीर ऐसे ही रिपेयर कर लेता है। लेकिन बार बार जब ये होगा, और या तो कोई ऐसी चीज है जो हम जानते हैं कि ये गलत है, हमको नहीं करना है, जैसे किसी के पैसे गिर गए और हमको मालूम है वो व्यक्ति को पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर हमने वो पैसे उठा लिए और अपने लिए रख लिए, तो ऐसा लगेगा कि हमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हमारे हमारे अंदर मन में क्या चल रहा होगा, हम छूट नहीं सकते। कोई भी छूट नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं अरे सर आप तो ये ऐसा बात करते हैं, लोग तो कितना दूसरों को लूट के कितना खुश हैं। बट वी डोंट नो द रियलिटी। वी डोंट नो द रियलिटी व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड एंड व्हाट प्राइस दे आर गोइंग टू पे, वी डू नॉट नो। तो जानबूझ के कोई गलत काम जब भी हम कर रहे हैं तो वो प्रज्ञा अपराध है, और उसका परिणाम हमारे मन पे होता है। और जब वो परिणाम हमारे मन पे होता है, मन में अगर परिणाम है, ये जो कार्टिसोल्स बन रहे हैं, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं? हमारे विचार से बन रहे हैं, हमारी सोच से बन रहे हैं, हमारी भावनाओं से बन रहे हैं, हमारी फीलिंग से बन रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये प्रज्ञा अपराध के द्वारा शरीर में बिगाड़ आता है। तो रस वैषम्य की भी बात आगे कही है। धातु वैषम्य मतलब सप्त धातु, और रस वैषम्य क्या है? रस वैषम्य जो हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं। आजकल देखो, आजकल जितनी भी किसी भी प्रकार की, जो अभी आप हॉस्पिटल में चले जाओ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कौन से हैं? ऑल आर रिलेटेड टू द, जो हमारे अंदर हार्मोनल कौन इम्बैलेंस। काम कर रहा है। हाँ, हार्मोन यार, का इम्बैल हार्मोन हार्मोन्स हार्मोन, बोलते हैं। हार्मोन्स का,
और हार्मोन्स आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। सब मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में ही गड़बड़ हुई है। तो ये मेटाबॉलिक डिसीजेज जिसको हम लोग ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं, मेजर अभी तो डॉक्टर ये मानने लगे कि मेजॉरिटी अभी जितने भी ज्यादा डिसीजेज है सब ऑटोइम्यून डिसीजेज है। अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, इवन जो थायराइड से रिलेटेड इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स ये कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसीजेस में क्या है, हमारे शरीर में इतना वैषम्य आ गया है, रस वैषम्य इतना हो गया है कि हमारे शरीर के रक्त को ही मालूम नहीं है कि किससे फाइट करना है। हमारे अंदर जो रक्त में कोशिकाएं हैं जो बीमारी से लड़ती हैं, वो ये भूल जाती है कि किससे लड़ना है, वो अपने आप से लड़ने लगती है। मतलब कितनी हमारे शरीर की दुर्दशा है, कितनी हमारे शरीर में बिगाड़ आ गया है। ऑटो इम्यून डिसीज और क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज में जो हमारे अंदर इम्यूनिटी का पावर है, वो इम्यूनिटी का पावर दुश्मन से न लड़ते हुए अपने शरीर में ही प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देता है, उसी को ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। डायबिटीज इज अ मेजर एग्जाम्पल। और अब इंडिया में तो पूरा जैसे फ्लड आया हुआ है, डायबिटिक्स इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, यंगस्टर्स में डायबिटीज है सब लोग। तो ये बहुत ही संभालने वाली बात है। और ये सबकी रेमेडी क्या है, कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव मन के साथ में, प्रज्ञा अपराध के साथ जुड़ा हुआ, गलत बर्ताव के। मालूम है ये चीज खाने में नुकसान है। अब हमारे सामने 20 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, हमको मालूम है एक ही खाना है, लेकिन हम कितना खाते हैं? 5 खा लेंगे, 6 खा लेंगे, 7 खा लेंगे, तो नुकसान होने वाला है। ये मन मन में तो मालूम है कि नहीं इतना शुगर मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। बाहर जाते हैं, चलो खा लेते हैं। और पानी पूरी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद है? पेट खराब होता है तो कान पकड़ते हैं, अब आज से पानी पूरी बंद। एक हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, 4 हफ्ता गया, मार्केट में जा रहे हैं, चलो एक दिन खा लेते हैं, दोस्त साथ में है, चलो खा लेते हैं। हम करते हैं ऐसा, मालूम है उससे पेट बिगड़ रहा है, मालूम है नुकसान हो रहा है, फिर भी हम वो चीज टेस्ट की वजह से करते हैं। तो मालूम होते हुए कि ये चीज गलत है, टेस्ट की वजह से जब हम उसको करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का प्रज्ञा अपराध है। ये भी एक प्रकार का गलत निर्णय हम लोग लेते हैं, गलत एक्शन हम करते हैं, उसका परिणाम हमारे शरीर में होता ही है। तो ये दो जो धातु वैषम्य और रस वैषम्य, इसके वजह से डिसीज होती है। और आजकल इसी लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक डिसीजेस भी बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस आजकल का ये सब मॉडर्न टर्म्स, बहुत सॉफिस्टिकेटेड टर्म्स आ जाते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो आई डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, यंगस्टर्स में ये सब होना, ये सब कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस के अंडर में अभी वो कैटेगरी में आता है। अब लाइफस्टाइल, इसका मतलब लाइफस्टाइल डिसीजेज मतलब लाइफस्टाइल रॉन्ग है। रॉन्ग है इसका अर्थ क्या है? प्रज्ञा अपराध है। अगर लाइफस्टाइल को सही करेंगे तो डिसीज मैनेज हो जाएगी। तो ये पर सर अभी तो छोटा हमको, छोटा बच्चा को जब होता है ना ये सब, अभी तो सब छोटा बच्चे को भी होता है, तो उसका लाइफस्टाइल का क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ, तो उसका उसके भी तो माँ बाप से संस्कार जाते हैं, जेनेटिकली भी एकदम छोटे। कई चीज। एकदम छोटे बच्चे के उसके अपने संस्कार हैं, वो अपने संस्कार लेके पैदा हुआ है। और उसकी शरीर की बनावट ऐसी रहेगी कि कुछ उसमें कमजोरी रहेगी, जैसे वात पित्त कफ में से कोई ना कोई, कोई बच्चे की एफिनिटी डायबिटीज की तरफ रहती है, कोई बच्चे की एफिनिटी हार्ट की तरफ रहती है, कोई बच्चे की एफिनिटी अस्थमा की तरफ रहती है। आप देख के देखो बच्चों की, जो बच्चे पैदा होते हैं तभी भी उनका इंक्लिनेशन, माँ बाप का शरीर कैसा है उसके शरीर के अनुसार उनका शरीर रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर कॉपी ना, माँ बाप से पैदा होते हैं। तो माँ बाप के जो जेनेटिक मेकअप है वो उसमें उनमें जाता ही है। तो अब योग के दृष्टि से देखेंगे, आदमी वीक पैदा हो, उसके लंग्स वीक है, लेकिन बहुत अर्ली एज में उसको कोई भला मानुस मिल गया, उसको गुरु मिल गया, उसको टीचर मिला, बोला इसका लंग्स वीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखो। तो अगर वो प्राणायाम करता है, अगर वो सांस की एक्सरसाइज करता है, तो जेनेटिकली वीकनेस होते हुए भी ही कैन ओवरकम लॉट ऑफ सच प्रॉब्लम्स। ऐसे भी केसेस है, ऐसे भी केसेस देखते हैं कि हमको मालूम है कि मेरे अंदर ये पर्सनालिटी में ये प्रॉब्लम है, तो कुछ मैं ऐसा करूं जिससे उसको मैं रोक सकूं उसको। ये इसका तरीका हमको योग सिखाता है। योग की तो आज पूरे दुनिया में योग क्यों चल रहा है इतना, हम देख रहे हैं पूरा पूरा वर्ल्ड जो योग अभी, मोदी जी ने तो बहुत प्रचार कर दिया, योगा डे करने के बाद में तो पूरा विश्व में योग प्रचार हो गया।
तो पूरे पूरे दुनिया में आप देखो योगा का योग की टेक्निक का लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए उपयोग हो रहा है. व्हाट इज प्रैक्टिस ऑफ योगा? प्रैक्टिस ऑफ योगा इज करेक्शन इन लाइफ स्टाइल, दैट्स ऑल. पूरे विश्व में ये हो रहा है, हर जगह पे आदमी योग का इस्तेमाल कर रहे हैं. दे आर चेंजिंग देयर ईटिंग हैबिट्स completely. They are going towards natural things, they are going towards non toxic things. प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना, अब लाइफ, ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है. तो जैसे ही प्रिजर्वेटिव्स का खाना बंद कर दिया, नेचुरल खाना चालू किया, हम देखेंगे शरीर में परिवर्तन आना चालू हो जाता है. कितने सारे योगा इंस्टीट्यूट में तो हजारों केसेस रहेंगे, जहाँ पे कोई आता है उसको सजेशन दिया जाता है, भैया आपके लाइफस्टाइल में ये थोड़ी गलती है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिए. उसको थोड़ा सजेशन दिया जाता है. डॉक्टर जयदेव तो ऐसे कितने बार, पता नहीं कितने लोग, अभी जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला आदमी जिसको वो डॉक्टर ने बोल दिया भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन करेंगे, वो आदमी योगा इंस्टीट्यूट में योग से ठीक होके बाद में वो खुद योग सिखाने लगे. और उनको फॉरवर्ड बेंडिंग मना करनी कर दिया था, तो वो लोग खुद सिखाने लगे, करने भी लगे. इतना परिवर्तन योग से आगे आ जाता है. ये हमको थोड़ा समझना है, योग का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे. तो व्याधि की मैनेजमेंट में भी होता है. और तीसरी जो आता है, तीसरा उन्होंने लिखा है, व्यास भाष्य में बोला है, 3 वजह से बीमारी होती है: धातु वैषम्य, रस वैषम्य और करण वैषम्य. करण का अर्थ क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स, आंखें, कान, नाक, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, अपने एक्शन के ऑर्गन्स है, मन है हमारा. तो मन में अगर कुछ बिगाड़ आ गया तो मानसिक विकार हो जाता है. जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल पैशंस, अनकंट्रोलेबल डर लगा रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, चिंता हो जाती है. ये सब चीजें जो है ये करण वैषम्य के अंतर्गत आ जाती है. और इसमें से और एक समझने वाली बात यह है कि बाहर से होने वाली डिसीजेस बहुत कम है, अंदर से होने वाली डिसीजेस ज्यादा है. ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे रुकते हैं. आज पहला ही अंतराय है, पहले अंतराय में ही हम लोग उलझ गए हैं. तो थोड़ा सा जो मैंने कहा उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा चिंतन करना. हाँ. हाँ आशीष. सर, ये जो प्रत्यक चेतना की जो उपलब्धि है, दैट हाँ. इज इन अ वे समाधि ओनली, राइट? या इट हैपेंस ओनली इन समाधि. क्योंकि चाहे ईश्वर प्रणिधान हो, चाहे योग का उपाय प्रत्यय हो, स्मृति साधना हो, आदमी को समाधि स्थिति में ही इसका ज्ञान होता है. समाधि तो स्थिति कैसी है कि बाहर की चेतना पूरी लुप्त हो जाती है, आदमी पूरी तरह से एक जगह से स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है. उसी स्थिति में ये होती है उपलब्धि. so और कोई like तरीका abhyas पॉसिबल नहीं. vairagya, like हाँ. abhyas vairagya leads to samadhi. यस. In that way, pranidhan also can lead to. यस, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड. सो So लाइक it's not अभ्यास वैराग्य कैन लीड. या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. okay. And just one clarification: Chetna is witness. चेतना इज कॉन्शियसनेस. Consciousness, it is a witness. It is a witness, and it is a witness, and it is self-conscious. So when you say that Chetna is going outside, हाँ. Chetna is going towards subjects, it's going towards. How can a witness be forced? हाँ. बिकॉज तो बिकॉज कैसे होता है, अब ये यहाँ पे ये जो बुद्धि हमारी है वो चेतना का रूप ले लेती है. because of वो चेतना ahankar. का, हाँ, अहंकार. अहंकार, बुद्धि, अहंकार बोलो, बुद्धि बोलो, वो चेतना का स्वरूप ले लेती है और उसकी वो चेतना बाहर जाती है. और उसकी वजह से सब प्रॉब्लम होते हैं. जो भी प्रॉब्लम हमारे मन में है वो हमारे बुद्धि से ही उत्पन्न हुई प्रॉब्लम है. तो ये कैसा है, इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन एनालॉजी के तरीके एक तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि समझो मैं यहाँ पे एक आईना मेरे हाथ में है और मैं कंप्यूटर के पीछे एक टॉर्च लगाता हूँ. तो वो टॉर्च को तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के पीछे मेरे टॉर्च लगाई चालू चालू की है. अब वो टॉर्च की लाइट पड़ रही है आईने में, और आईने में आपको आपको आईना दिखाई दे रहा है, और ये जो लाइट आईने में है वो आपके तरफ आ रही है. आप आईने में लाइट को देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? So in this case, the torch is the atma, right? Chetan. यस, टॉर्च इज Right? आत्मा, और ये जो मिरर है दिस इज बुद्धि. Yeah, but then torch is not seeing the mirror in this case.
हाँ, टॉर्च की लाइट ही तो बुद्धि पे पड़ रही है ना। तो टॉर्च तो हमेशा देख ही रही है बुद्धि को। टॉर्च तो हमेशा बुद्धि को देखेगी, नहीं तो रिफ्लेक्शन आएगा नहीं ना। सो टॉर्च अपने आप में बेवकूफ बन जाता है कि मैं नहीं, वो है। बेवकूफ नहीं बन जाता है, बेवकूफ बनता है मिरर। मिरर अच्छा। समझता है कि मैं चेतना हूँ। टॉर्च तो अपने आप में है ही, टॉर्च को तो मालूम है लाइट कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मिरर को लगता है कि मुझ में से लाइट आ रही है, तभी बुद्धि, मिरर जो है वो बेवकूफ बनता है। उसी तरीके से हमारी बुद्धि बेवकूफ बनती है। बुद्धि को लगता है मुझ में चेतना है, मैं ही सब कुछ हूँ। हमारा अहंकार तो यही है ना। अहंकार यही है, मैं सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। So तो we ये can इनका take the जो, case of moon also, like when you ask a kid, the moon would say that it has the light of its own. बट इट्स नॉट सो वेरी It's ट्रू, दैट इज अ गुड एग्जांपल, वी कैन अंडरस्टैंड। अगर मून कल को ये क्लेम करने लगे, देखो मैं तुमको प्रकाश दे रहा हूँ, तो कितना बड़ा झूठ होगा वो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मून को जो प्रकाश आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है। लेकिन अगर मून अगर ये क्लेम करने लगे, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि क्लेम करने लगती है, हमारा अहंकार क्लेम करने लगता है, मैं मुझ में चेतना है। सर और तो हाँ। आपने जो ये हाँ। सर आपने जो ये राग द्वेष वगैरह का एग्जाम्पल दिया क्लेशों का, हाँ। सो दैट हाँ। इज अ पार्ट ऑफ आत्म इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस और इट्स अ पार्ट ऑफ बुद्धि? नो, कॉन्शियस, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज पार्ट ऑफ बुद्धि। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन बुद्धि। जो कुछ भी हो रहा है बुद्धि, और ये काम भी बुद्धि, मुक्त भी बुद्धि को ही होना है। बुद्धि को ये रियलाइज करना है कि रियलिटी कुछ और है। भ्रांति दर्शन क्या होता है, गलत सोच क्या हो जाती है। गलत सोच करेक्ट को होती है जब समझ में आता है कि मेरी गलत सोच है और सही चीज ये है, तो अपने आप वो गलत सोच निकल जाती है। अगर व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं चेतन हूँ, और वास्तव में ऐसा ही है, हमारी चेतना में इतनी क्षमता है, हमारे अंदर जो चैतन्य है वो क्रिएटिव चैतन्य, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने आप को राक्षस बना सकते हैं, हम अपने आप को देवता बना सकते हैं, हम अपने आप को छोटा कर सकते हैं, हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। सभी क्षमताएं हमारे अंदर है। बुद्धि का क्या मतलब? चेतन से ही तो बुद्धि आता है ना सर। हाँ, तो वो लेकिन बुद्धि गलत तो सोचना बुद्धि चालू की। तो थोड़ा हाँ, तो नहीं, मतलब, चेतना से क्यों बुद्धि आएगी? चेतना से बुद्धि नहीं आ रही है, बुद्धि चेतना, तो प्रकृति का हाँ रूप है। तो हाँ तो वो प्रकृति का चेतन रूप, प्रकृति में प्रकृति का बदलाव रूप है। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, अभी मिरर है, मिरर, मिरर को प्रकृति समझ लो। मिरर किस सब्सटेंस से बना है? अगर मैं पत्थर रखूं और पत्थर पे टॉर्च मारूं, तो क्या परिणाम होगा? कोई और मिरर रिफ्लेक्शन नहीं। रखूं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर मिरर में मैं लाइट मारूं तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो हमारी बुद्धि जो है वो ऐसे ही एक सब्सटेंस, सत्व जो गुण उसमें है वो एकदम, अच्छा, हाँ, तो प्रेजेंस जो जो चेतना है, उसके उसके प्रकाश में सत्व जो है उसमें परिवर्तन आता है, और सत्व समझता है कि मैं ही चेतना हूँ। इस प्रकार से बुद्धि अपने आप को चेतन मान लेती सर अभी आपने जो व्याधि बोला है। एक, तो आप मानिए कोई आदमी किसी व्याधि के कारण मरता है, एंड देन हाँ। अगेन ही टेक्स अ बर्थ, सो विल दोज एलिमेंट्स बी स्टिल इन इन हिज न्यू लाइफ? सो यस। अभी जैसे हम लोगों को ये मेटाबॉलिक डिसेबिलिटीज हो रही है, सो मे बी द नेक्स्ट जनरेशन इन मान लीजिए 10-20 years वी सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर born with the deformities or होता ही है वो, जिस प्रकार से। इसीलिए इसीलिए वो जो एक होता है ना, एक उसको एक अच्छा डिसिप्लिन बोलते हैं, जिसमें हर आने वाली पीढ़ी कैसे इम्प्रूव होगी उसका भी एक साइंस था भारत में। कि हम, इसीलिए वो लोग शादियां भी ऐसे करते थे, दूर दूर करते थे। तो उनके ब्लड ब्लड कैसे मैच नहीं होने होने चाहिए, ब्लड कैसे वर्ण संकर नहीं होना चाहिए। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस था। लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम देखेंगे, तो जो भी हम अभी संस्कार जो लेके हम पैदा हुए हैं, और जो संस्कार लेके हम मरेंगे, उसी प्रकार के संस्कार हमको नए जीवन, अगर हम बिलीव करते हैं कि आगे भी जन्म होगा, तो आगे के जन्म में जो अभी हमारी वीकनेसेस है, वैसी वीकनेस वाला ही हमको शरीर मिलेगा। संस्कार वैसे खत्म नहीं वीकनेस होने वाला, वाला है सर? जब तक हम संसार को खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं खत्म होगा। वी हैव टू डू इट। और कोई नहीं कर सकता है हमारे लिए। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा संस्कारों को कम कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे हमारा अगर फेथ है, तो जैसे गुस्से का हमारे, मैं एक समझ लिया कि मेरे मुझे गुस्सा आता है, ये मेरी वीकनेस है। अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैं सोचूंगा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है।
अब गुस्सा नहीं करेंगे, कंट्रोल करें। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार, चौथी बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, 5वीं बार सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हम अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को बदल रहे हैं इसी ढंग से। अब शरीर में आपको मैंने कोई आसन सिखाया, आप बैठ ही नहीं पा रहे क्योंकि शरीर में वैसा संस्कार ही नहीं है। लेकिन आपने बोला नहीं, मैं 1 महीना अभ्यास करके ये आसन सिद्ध करूंगा या करूंगी। आपने 1 महीना अभ्यास किया तो आप आसानी से वो आसन में बैठ गए, क्योंकि उसका पुराने संस्कार को मिटा के आपने नए संस्कार बना लिए। संस्कार को हमको बनाना पड़ेगा, पुराने संस्कारों को कम करना पड़ेगा। यही तरीका है, दूसरा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है अपने आप में परिवर्तन लाने। तो अगर हम सांख्य को देखें तो प्रलय हाँ, इज द मोमेंट वेयर एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। सो बट देन उस इट विल इक्विलिब्रियम में रीअपियर। अटेन होने के लिए द ऑल द कॉन्शियसनेस हैव टू कम इनटू दैट इक्विलिब्रियम। तभी तो कुछ काम नहीं करता, प्रकृति काम ही नहीं करती है, प्रकृति मैनिफेस्ट नहीं प्रकृति, होती है। हाँ, तो हमको उस अवस्था में जाने के लिए सारे कॉन्शियसनेस इसको सेम बैलेंस में लाना होगा। जब भी प्रलय होता है तभी सब कुछ रुक जाता है सृष्टि। सब कुछ जब रुक प्रलय जाता से, है। हाँ, जब प्रलय से वापस सर्ग चालू होता है तो फिर नए से सिरे से चालू होता है। तो जिसके जैसे संस्कार है, ऐसे पुरुष जो है वो अपने आप फिर वैसी ऐसी बॉडीज लेके उत्पन्न होते हैं जैसे बाकी के जीव हैं वैसे। ये सांख्य का मानना है, योग का ये मानना है कि प्रलय के बाद में फिर जब सृष्टि होती है तो जैसे जिस स्थिति में गया था। भगवद गीता में कृष्ण ने क्या बोला है? अर्जुन ने बोला कि समझो योग करते करते मैं मर जाऊं या मुझे मृत्यु आ जाती है, तब क्या होगा? तब कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि तुम यस। कुछ ऐसे घर में जन्म लोगे जहां पे ये पुराने संस्कार तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें आगे ले जाने में सहायता करेंगे। तो हमारे संस्कार नष्ट नहीं होते हैं उनके ऊपर जब तक हम कॉन्शियसली काम नहीं करें। ईश्वर प्रणिधान सबसे आसान तरीका है संस्कारों को नष्ट करने का। हमको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा न करते हुए हम बोले ईश्वर मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, ईश्वर को सरेंडर कर दे उसको, तो हमने अपने संस्कार बदल गए। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वी हैव टू लर्न। अगर हमको अपने अंदर अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो समझना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ है और उसको बदलना पड़ेगा। और ये कॉन्शियस निर्णय है, ये अपने आप नहीं होगा, जादू से नहीं होगा। कोई हमारे हमारे मन को, हमारे स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता है सिवाय हमारे। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है? अपने साथ। दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। इसको समझना पड़ेगा। चलो आज आज तो बहुत सवा घंटा हो गया, तो बहुत बड़ा खिंच ओके गया। सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, हरिओम सर। हरिओम। you. We'll Thank you very continue much, sir. this next time. Hariom. We'll continue from this. Leave it here. थैंक यू, Yes. थैंक Namaste. यू सर। Thank you.